सर स्टूडेंट वैसे रहे हैं सर की इतनी खासियत है कि वो इस छोटे से लेक्चर में अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो वही चलता रहेगा, सर का लेक्चर का टाइम खत्म हो जाएगा। सर आप जब जाएंगे अपने विजिट के दौरान THU में तो आप देखेंगे THU की जो जितनी खासियत डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल स्टडीज में जितनी चीज़ें हैं सर की हेडशिप में इतनी बड़ी है, इस जो डिपार्टमेंट स्थापित हुआ है वो सर के थ्रू हुआ है। तो आई वेलकम सीनियर प्रोफेसर HH चौधरी सर। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स सुनील कुमार गौतम, GD गुप्ता, वर्षा गुप्ता और यहाँ के टीचर्स का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे समय दिया। देखिए, सबसे पहले मैं क्लास में पढ़ाता हूँ एनाटॉमी इज द मास्टर की ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ ऑल मेडिकल साइंसेस। आई एम सीनियर प्रोफेसर ऑफ दैट की एंड आई वांट टू इम्प्लांट दिस इन योर ब्रेन। तो जैसा आपको पता है कि मास्टर की किसे कहते हैं, मास्टर की उसे कहते हैं चाहे जो ताला हो उसमें लगाइए खुल जाता है। तो ये सब्जेक्ट वही है और उस मास्टर की कॉपी आपके ब्रेन में बन जाए उसके लिए एक और मास्टर हमने आपको दिया है, वो है डॉक्टर वर्षा गुप्ता। क्लैप फॉर डॉक्टर वर्षा। क्यों ये मास्टर की सब्जेक्ट कहा जाता है, तो हम शास्त्र की बात करेंगे क्योंकि आप शास्त्र को भी पढ़े कि हमारे आचार्यों ने क्या बोला है। क्योंकि जब आप कहीं सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देंगे तो वहां पर इन श्लोकों की और रेफरेंसेस की जरूरत होगी कि आप साइंटिफिक बात कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो शास्त्र के वचन बोलने पड़ते हैं, शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेद्योपनिषद आयुर्वेदम साकार्षेण दोषो फला। तो इसका मतलब यह है कि जो ये शरीर है, बॉडी है, उसका आपको सर्वथा सभी अर्थों में ज्ञान होना चाहिए। मतलब आपको सारे सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोटर सिस्टम, समझ रहे हैं, जितनी भी 13 सिस्टम है सबकी, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सबकी नॉलेज हो सभी अर्थों में। और उसके बाद सर्वम मतलब ये सारे सिस्टम एक नहीं, जैसे क्योंकि वो जो डिसीजेज होती है वो इंटरलिंक्ड होती है, वो लगता है आपको कि अलग लक्षण है लेकिन उसका मेन काज कौन है वो जो है अभी समझ में आता है जब होल बॉडी की नॉलेज हो। और सर्वदा, सर्वदा का मतलब ये है खाली ये नहीं कि एनाटॉमी आपको फर्स्ट ब्लॉक में आ रही है, फिर सेकंड में नहीं आ रही, थर्ड में नहीं आ रही, और जब आप क्लिनिक पे बैठे तो आपको नहीं आ रही, तब आके आप एक सफल चिकित्सक नहीं होंगे। जैसे क्लास पास के लोग भूल जाते हैं, जैसे आज आपसे छोटी क्लासों की कुछ क्वेश्चन की बात करूं तो शायद आप उतना परफेक्टली ना कर पाए, लेकिन अगर आप एनाटॉमी भूल गए तो आप सफल चिकित्सक हो ही नहीं सकते। फिर आप एक सामान्य चिकित्सक होंगे और उन शब्दों का प्रयोग ना करूं, क्वैक चिकित्सक होंगे, गड़बड़ चिकित्सक होंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि आपको हार्ट के डिसीज को डायग्नोज करना है, कोई पर्चा बन के आया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चारों वाल्व के लिए, किस वाल्व के लिए कहां पर आपको स्टेथो रखना है। गलत जगह स्टेथो रखेंगे साउंड सुनाई नहीं देगी, तो उसमें डिफेक्ट तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो जब तक कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि कमी आप में है, क्योंकि वहां एक्सरे भी आ रहा है, MRI भी आ रही है, सारी रिपोर्ट आ रही है और आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। एनाटॉमी इज द मास्टर की। और जब हार्ट की बात कर रहे हैं तो उसके वाल्व्स की थिकनेस समझ रहे हैं, और कोरोनरी आर्टरीज उसकी कौन सी ब्रांच है, कहाँ से निकल रही है, कितने ब्लॉक हुई, उससे क्या होगा, अप्लाइड एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी, सर्जिकल एनाटॉमी, ये आनी चाहिए, तभी आप एक सफल चिकित्सक बनेंगे। तो इस शरीर का जो ज्ञान है ये तो ऑलवेज रहे, कंप्लीट रहे, और इन ऑल द वेज, ऑल द मीनिंग्स, सारे अर्थों में। सारे अर्थ पहले कहीं और थे, लेकिन आज मैं मानता हूं कि जब हार्ट की बात कर रहे हैं तो उसके वाल्व को आए, सरफेस मार्किंग आए, उसके जो है कंडक्टिव सिस्टम का पूरा आए, और आर्टेरियल सप्लाई आए, वेनस ड्रेनेज आए,
ये सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। उसके बारे में क्या चेंजेस आते हैं, स्टेथो कहाँ लगाते हैं और बाईपास सर्जरी कहाँ से करते हैं। क्योंकि एक बात और समझ लीजिए, अगर आप ये चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं याद हो रहा है, आज केवल बैंक का या कहीं का भी छोटा सा कर्मचारी है तो अगर उसको एक ही डिसीज होती है तो वो ऑनलाइन सर्च कर लेता है और आपसे ज़्यादा नॉलेज उसको होती है उस रोग के बारे में। ये बात नोट कर लीजिएगा, खाली जोड़ का दर्द है, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज गेन करके आ रहा है और वो प्रश्न आपसे पूछता है और आपको चेक कर लेता है। उसने पूछा और आपने कुछ का कुछ जवाब दे दिया, और स्टैंडर्ड बुक और जो स्टैंडर्ड लेख है और जो रिसर्च पेपर है उनमें कुछ और बात लिखी है, तो वो जानता जाता आपने क्लास में नहीं पढ़ा, उसी टाइम आपका खेल खत्म। तो इसलिए उसे एट पार नॉलेज होना इस श्लोक का बहुत बहुत महत्व है और इसको करना बहुत बहुत जरूरी है अगर आपको एक सफल चिकित्सक बनना है। फिर ये दूसरा श्लोक आता है, शरीर चैव शास्त्र च दृष्टाध्यात्म दृष्टाध्यान संदेह सुश्रुत का है। तो जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, जिसको वर्षा अडॉप्ट करेंगे यहाँ पे अगर संसाधन मिल पाएंगे कि जिस हाई क्लास रिसोर्सेस से टीचिंग की ट्रेनिंग मिली है तो उतने मिलेंगे तो अवश्य होगा। सो वो क्या है और स्टूडेंट कैसे सीखे, ये इस श्लोक में वर्णन है। तो दूसरी लाइन देखिए, दृष्ट श्रुताभ्याम। आपने ऑडियो विजुअल शब्द सुना होगा। ऑडियो का मतलब है सुनना, विजुअल माने देखना। सुश्रुत ने इसका उल्टा बोला है, विजुअल पहले ऑडियो बाद। यानी कि पहले आपको डिसेक्शन देखना है, बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, कैसे होते हैं इंटरनल पार्ट्स, कैसी होती है नर्व, कैसी होती है आर्टरी, वो सब वहां टेक्सचर सहित हर चीज देखनी है, थिकनेस, लेंथ, सभी अर्थों में देखना है उसे, और ब्रेन में उसकी इमेज बना लेनी है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको आप बुक से या टीचर से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद भी कोई संदेह है, तब उन्होंने कहा कि संदेह किससे दूर करेंगे, डिस्कशन से दूर करेंगे। आपस में चर्चा करके एक दूसरे से स्टूडेंट सीखता है और टीचर से, तब आप संदेह दूर हो जाएंगे, तब आपको परफेक्ट नॉलेज होगी। और वो परफेक्ट नॉलेज पहली लाइन में लिखा है कि दो तरीके की है, एक है थ्योरेटिकल नॉलेज और दूसरी है प्रैक्टिकल नॉलेज। दोनों ही चीज की नॉलेज की ज्यादा जरूरत है और प्रैक्टिकल की तो सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप बहुतों को थ्योरेटिकल नॉलेज है कि आईवी फ्लूइड चढ़ाना है, लेकिन जब वो फ्लूइड या आईवी इंजेक्शन देने गए तब वो वेन ही नहीं ढूंढ पा रहे, 3-4 बार प्रिक कर गया तो मरीज ही भाग खड़ा होता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। और प्रैक्टिकल नॉलेज तब होती है जब आप क्लास अटेंड करेंगे, प्रैक्टिकल क्लास में जाएंगे और टीचर को ओबे करेंगे, तभी ये चीज संभव हो पाएगी। तो देखिए, ये कहा जाता है अंतर में देखो। तो यहाँ पे अगर साउंड होगी तो मैं आपको दिखा रहा हूं अंदर में क्या देखो। जैसे लंग्स का स्टडी है, समझ रहे हैं। तो ये अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया है। तो जो बुक में है कि दूसरा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात हम करते हैं कि जो वो आपको बुक में चित्र देखिए और सेंटेंस देखिए, दोनों को मिलाइए। अब एक तीसरी चीज है कि वीडियो आ गया है, और ऑर्गन में देखिए, क्योंकि बुक में जो आपने पढ़ा कि यहाँ इस चीज का इंप्रेशन है, ये चीज है, ये चीज है, तो बॉडी में देखना है। और बॉडी में देखने से पहले आप जो है यहाँ देखिए, ज्यादा डीप एनाटॉमी तो उस चीज देख के आप करते हैं। तो देखिए, लंग्स का राइट साइड में 3 लोब्स हैं, लेफ्ट साइड में 2 है। तो जब आप आगे स्टेथो लगाते हैं तो अपर लोब, समझ रहे हैं, और थोड़ा सा लोअर राइट साइड में मिलता है। स्टेथो लगाया बस 2 एग्जामिन में, मीडियल साइड में आइए तीनों मिलते हैं, और पोस्टीरियर साइड पे जाए पीछे की तरफ, समझ रहे हैं, तो मैक्सिमम पार्ट लोअर का मिलता है, क्योंकि स्केपुला बोन मिलती है। तो स्केपुला की वजह से अपर वाले को की साउंड नहीं सुनाई देती है, लोअर की सुनाई देती है। तो जब तक आप होल आगे और पीछे कंप्लीट पे अगर एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, तो अगर ट्यूबरक्लोसिस की कैविटी है या कोई किस लोब में, किस सेगमेंट में पैथोलॉजी है, किसी एक में ही है, और आपने 2-4 जगह स्टेथो लगाया तो आप कहते कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो डायग्नोसिस गलत हो जाएगी।
और जब डायग्नोसिस गलत हो जाएगी तो समझ लीजिए, तो आप कितने भी महंगा इंजेक्शन लगाइए, कितनी महंगी इलाज करिए, दवा फायदा नहीं करती। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो जैसे ही आप सस्ती दवा भी देते हैं, अगर कैल्शियम की कमी है और कोई जो है ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, कुल्हड़ वगैरह भी लेडीज खा लेती है जब प्रेगनेंसी होती है, वो दवा फायदा करने लगती है। और लेकिन अगर डायग्नोसिस सही नहीं है तो दवा नहीं फायदा करती। तो इसलिए समझ लीजिए जो मेडिकल स्टोर है वो आपसे ज्यादा दवाओं की नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो डायग्नोसिस करना नहीं जानते। चिकित्सक का काम सिर्फ एक है, सही डायग्नोसिस बनाना। और सही डायग्नोसिस बनाने के लिए ही एनाटॉमी इज द मास्टर की, क्योंकि वो बताती है कि किस ऑर्गन में पैथोलॉजी है। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे पेन इन एब्डोमेन। पेन इन एब्डोमेन है तो ऐसे अगर हाथ कर दिया मरीज ने तो डॉक्टर का पूरा सर घूम जाएगा, क्योंकि उसमें इतने सारे ऑर्गन हैं। किसमें पैथोलॉजी है? लिवर में है, किडनी में है, स्टमक में है, पैंक्रियाज में है, स्प्लीन में है, यूट्रस में, कहाँ पे है? और यही नहीं जाने तो ट्रीटमेंट किसका? खाली पेन की गोली नहीं देनी है। तो उसका दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जैसे एपेंडिसाइटिस होती है, पेन, वोमिटिंग एंड टेम्परेचर, ये 3 लक्षण होते हैं। तो ये 3 लक्षण हैं। उसके बाद यहाँ पे जहाँ अपेंडिक्स है वहाँ पे पेन होगा और उसके बाद अम्लाइकस पे शिफ्ट कर जाता है। तो जब और उसकी लेटर स्टेज आती है तब ओरली सब मुंह से खाने को मना होता है, सब ड्रिप से मेडिसिन चलती है। और अगर ये नियम फॉलो नहीं किया तो वो रप्चर कर जाएंगे। तो गलती किसकी हुई? क्योंकि गोलियां खिलवा रहे हैं, खाना खिलवा रहे हैं, खाली पेन इन एब्डोमेन नॉर्मल लेके चल रहे हैं, तो डेथ। एक एग्जाम्पल। इसलिए एनाटॉमी इज द मास्टर। नंबर सेकंड थिंग इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी +2 में पढ़ी होगी आपने। तो अगर इंटीरियर में है और कोई महिला चिकित्सक है और उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो उसको जो है टाइम बम भी बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो वह फैलोपियन ट्यूब में वो ग्रो कर रहा है एम्ब्रियो और वो बस्ट कर जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। और उसको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड अगर मान लिया कि ब्लीडिंग हो गई है या थोड़े दिन बढ़ के आते हैं, ये मान लिया तो वो 1-2 दिन में 24 घंटे में एक्सपायर कर जाएगा इंटरनल ब्लीडिंग से। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो इसमें गलती किसकी है? तो ये अभी रिपोर्ट्स में आया है कि कोविड पीरियड में क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बंदिश थी तो डेथ का रेट कम हो गया था। आश्चर्य की बात आप समझ रहे हो, क्योंकि जितनी ज्यादा डॉक्टर की गलती से डेथ मानी जा रही है, परसेंटेज आ रहा है, उतना वैसे नहीं आ रहा है। तो एक सफल चिकित्सक बनने के लिए ये बहुत जरूरी है। कोई इमरजेंसी हार्ट का केस आया और वो कोमा में है, कोमा में नहीं भी है और आप डायग्नोसिस ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि आयुर्वेद में एनाटॉमी में त्रिमर्म है, हृदय सिर अवस्थी। तो हृदय की रोग है और वो आपके एक थोड़ी सी गोली या इंजेक्शन मात्र दिया और डेथ हो गई, तो सब जने ये पीछे पड़ जाएंगे कि इसी की वजह से डेथ हुई। तो सही डायग्नोसिस का होना, एनाटॉमी की नॉलेज का होना बहुत बहुत जरूरी है। यही मैं सिखाने आया हूं कि एनाटॉमी इज द मास्टर की, और सब सब्जेक्ट पे भारी एनाटॉमी, सबसे भारी एनाटॉमी। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि एनाटॉमी से ही हम सही डायग्नोसिस बनाने में सफल होते हैं। और सही डायग्नोसिस हो गई, उतने संसाधन हमारे पास हैं तो उस मरीज को रखेंगे। अगर हम क्लिनिक में हैं और ऑक्सीजन और दूसरे संसाधन हमारे पास नहीं है तो हार्ट के पेशेंट और या लास्ट स्टेज के पेशेंट को क्यों रखेंगे? उसको रेफर कर देंगे। हर एक का इलाज करना जरूरी नहीं। जो हमारे पास संसाधन है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन संसाधन नहीं है। देख रहे ना, संसाधन नहीं है तो कहाँ से होगा? तो उन सब चीज को देखते हुए चलना है। ये कौन सी लेयर है, या हाइलम में कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, समझ रहे हैं? ये सब इस पे दिखाया गया है। तो आप पहले इसको समझ रहे हैं, इस पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तब वहां जाए।
एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें, बॉडी में कैसे लगी होती है और किस साइड की बोन है, ये सारी बोन के बारे में हम इतना जानते हैं। तो बच्चे बता नहीं पाते कौन सी बोन है और किस साइड की है। और एनाटॉमिकल पोजीशन और साइड डिटरमिनेशन में अंतर है। एनाटॉमिकल पोजीशन जिसमें बॉडी में लगी होती है और साइड डिटरमिनेशन मतलब किस साइड की है। तो ये इसमें एनाटॉमिकल पोजीशन बता रहा हूँ। ये सारे वीडियोस पे अवेलेबल है, आप आराम से देखें, पढ़ें, रिमाइंड करें। ये एस्टेबुलम 3 बोन से मिलकर बना है, समझ रहे हैं? तो इसकी एक विशेषता ये है कि जैसे क्लास में लोग नहीं रहते तो अब जब बच्चे के पढ़ने का मन है और परीक्षा से 1-2 महीने पहले लोग पढ़ते हैं और उन आवश्यकताओं को देखते हुए है काम। तो आप रात में 2 बजे भी पढ़ना चाहते हो, उठिए, वीडियो खोलिए और सीनियर प्रोफेसर एच अवस्थी आपको पढ़ा रहे हैं। इसका ये लाभ है, टेक्नोलॉजी है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसने अडॉप्ट की वो आगे निकल गया। तो वो चाहे टीचर है और चाहे स्टूडेंट, समझ रहे हैं? और उस चीज को जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझ रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट रोग हैं, रेयर पे नहीं जाते, जो 30-40 रोग हैं उनका अच्छी तरह नॉलेज होना, उसकी डायग्नोसिस आना, उसका परफेक्ट ट्रीटमेंट आना, ये सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो रेयर है, जो समझ में नहीं आ रहा है, उसको तो आप जो है रेफर कर देंगे। 75-80% केस जो है हमारे नॉर्मली मिलते हैं। देखिए अब ये वाला मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये शायद उन्होंने पढ़ाया होगा। ये ह्यूमरस बोन के साइड डिटरमिनेशन करनी है। ऐसे कोई भी कहते बोन उठाओ, ये बताओ कि किस साइड की, राइट साइड की, लेफ्ट साइड की और क्यों है। तो कम शब्दों में केवल 3 सेंटेंस बोलने हैं। कौन से 3 बोलने हैं? तो 2 मिनट के वीडियो से आप वो चीज सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप इसकी बात करते हैं साइड डिटरमिनेशन की, तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक पॉइंट एंटीरियर पोस्टीरियर में से बताते हैं, एक मीडियल और लेटरल में से बताते हैं, एक सुपीरियर और इंफीरियर या अपर और लोअर में से बताते हैं। और आप एक ही चीज के 3-4 पॉइंट बोलते चले जा रहे हैं, वहां गलत हो जाता है। तो हर एक में से एक सेलेक्ट किया कि नहीं किया। तो ये वीडियो को देखेंगे तो उसमें ठीक से एक्सप्लेन किया गया है और उसको आप पढ़ेंगे। तो ये हालत मैंने बता दी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो माँ बाप और वो बच्चा भी जानना चाहता है कि मैं इस कोर्स को करूंगा तो मेरे को उससे लाभ क्या होगा। लाभ की सबसे पहले बात लोग करते हैं, मैं ये काम करूं तो मेरा क्या फायदा, फायदा नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये चीजें कौन कौन से ऑप्शन आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। एकेडमिक्स, एमडी में नाम आएगा, पेमेंट सीट पे एमडी की है तो आप कहीं टीचर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बीएमएस के बाद जो है ये भी कोर्स हो रहे हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी तक जो है कोर्स। मोदी जी कहते हैं जॉब सीकर ना बनिए, जॉब प्रोवाइडर बनिए। तो आप 2-4 लोगों को जिनकी शिक्षा कम है, खेती बाड़ी जानते हैं, उनसे वो चीजें उगवा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया को मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं कि ड्रग को फॉरेन में एक्सपोर्ट करने की भी और कंपनियों को देने की। तो आप कीमती जो औषधियां हैं जो आपके क्षेत्र में लग सकती हैं उनको लगा के बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। क्योंकि आपके पास जमीन है, जमीन आपको खरीदनी नहीं है। जिसके पास जमीन है उसकी बात कर रहा हूं। तो आयुर्वेदिक ड्रग का एक्सपोर्ट करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। और देखिए ये 2 साल पहले का है, इनिशियल सैलरी इस टाइम लगभग 6 लाख रुपये। अगर कोई मेडिकल अफसर बनता है तो 6 से 8 लाख रुपये उसमें पड़ रही है। और वही जो है लगभग सैलरी पड़ रही है जो है 7.5 लाख रुपये लगभग आ रही है लेक्चरर की पर एनम। 60 से 65 हजार रुपये महीने प्राइवेट वाले दे रहे हैं और 70 से 80 हजार गवर्नमेंट में मिल रहा है। 5-10 हजार का डिफरेंस है, समझ रहे हैं। देखिए इनिशियल इस स्टेज पे आपको नौकरी मिल जाएगी और
और फिर हाईएस्ट सैलरी इस टाइम 45 लाख रुपए है, लगभग 40 से 100 है कि मतलब अगर प्रोफेसर बन गए तो वो, और अगर उससे भी ज्यादा आपकी नॉलेज है और आप भगवान मेहरबान है, मतलब रोगी आ रहा है, ठीक हो रहा है, तो वो लाइन ही नहीं टूटनी, तो आप कितना भी कमा सकते हैं। क्योंकि लखनऊ में जिस कॉलेज से हम पढ़े तो वहाँ पे बहुत से आयुर्वेदिक, और यहाँ भी ऐसा है, बहुत से आयुर्वेदिक के सिंपल BMS है, MD भी नहीं की है, और उन्होंने नर्सिंग होम खोल रखा और MBBS उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो मेन चीज है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन आता है कि नहीं, आपका व्यवहार अच्छा है कि नहीं, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है कि नहीं, इन सब सारे फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड करती है। और प्रैक्टिस अभी भी नंबर 1 पे है, और जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उतना नहीं है, वो बच्चों का एडमिशन BAMS में करा रहे हैं। अब उनकी इच्छा को पूरा तब कर पाएंगे जब क्लास में रेगुलर आके पढ़ेंगे। टीचर का, क्योंकि 3 जनों का आपको कहना मानना, माता पिता गुरु। आज ये कहा जाता है किसी पे ये दबाव ना बनाया जाए, जो आज की काउंसलिंग हो रही है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, जो बनना चाहता है बच्चे को वो पढ़ाओ जिसमें उसकी हॉबी हो। अब आपका वो स्टेज तो निकल गई क्योंकि आपने BMS में एडमिशन ले लिया। अब BMS में 15 सब्जेक्ट होंगे, आपका किस सब्जेक्ट में रुझान है, कौन सी हॉबी बन रही है, उसके MD करिए या उस डिसीज के परफेक्ट, अगर एक भी रोग के आपको परफेक्ट नॉलेज है, रोगों को ठीक करना जान गए हैं, तो ये समझ लीजिए लाइन नहीं टूटती और लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। लेकिन उसकी नॉलेज होना, एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है, सामान्य ज्ञान से नहीं। तो देखिए छात्र सूत्र का सेंटर है BHU में, और पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से रोगी आते हैं और वहां चिकित्सा कराते हैं। तो एक ही चीज से, केवल एक रोग का, लोग अभी जो है, मैं था डायरेक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि एक था कहीं लखनऊ में, एक डॉक्टर की बात कर रहे कि वो खांसी का स्पेशलिस्ट था, मतलब खांसी, कैसी भी खांसी का उसके पास ले जाओ और ठीक। तो ऐसे आप किसी एक रोग के भी हैं ना, तो लाइन नहीं टूटनी, और जब लाइन नहीं टूटनी तो पैसा ही पैसा, तो उद्देश्य की पूर्ति हो गई। तो उसके पहली सीढ़ी क्या है, फर्स्ट स्टेप है एनाटॉमी। उस चीज की एनाटॉमी का ज्ञान होना बहुत जरूरी, फिर फिजियोलॉजी, तब पैथोलॉजी और फिर चिकित्सा। तो 4:15 बजे जा रहा है, तो आर्ट इज लॉन्ग, टाइम इज शॉर्ट। थैंक यू ऑल।